आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोरिक एसिड के बारे में। बोरिक एसिड क्या होता है? ये बोरिक एसिड होता है H3BO3, ठीक है। इसको हम BOH की होल थ्राइस भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ए वीक मोनोबेसिक एसिड, इट इज़ नॉट प्रोटोनिक एसिड, ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, बट एक्ट्स एज ए लुईस एसिड, ठीक है। अब लुईस एसिड कौन से होते हैं? लुईस एसिड ऐसे होते हैं जो OH माइनस आयन को गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। लुईस एसिड रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स और OH माइनस आयन। H3BO3 की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? वाटर से कराएंगे, तो क्या बनेगा? BOH की होल फ्लोराइस बनेगा, ठीक है। माइनस आयन यहाँ पर आएगा, ठीक है, प्लस H प्लस आयन रिलीज होगा। ये जो कि ये वाटर का है, ये वाटर से आया H प्लस आयन, ये बोरिक एसिड से नहीं आया है, इसलिए ठीक है, इसलिए यही कारण है कि ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ठीक है। एक मोनोबेसिक एसिड है ये H3BO3 या फिर BOH के होल थ्राइस। बोरिक एसिड एक मोनोबेसिक एसिड है क्योंकि ये एक OH माइनस आयन को रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब इसकी कुछ स्ट्रक्चर को देख लेते हैं हम। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है। ये बोरोन है, ठीक है। इसकी कितनी यूनिट है? 1 2 3 6 यूनिट। इस तरीके से एक हेक्सागोनल रिंग बनाती है, ठीक है। एक हेक्सागोनल रिंग बनी हुई है, ये 6 यूनिट है इसकी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देख लेते हैं। हेक्सागोनल रिंग्स कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑल आर प्लेनर, सो कॉल्ड 2D लाइक स्ट्रक्चर। एक ये 2D स्ट्रक्चर है पूरी, ठीक है, ये 2D स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, ये जितने भी हेक्सागोनल रिंग्स जुड़ी हुई हैं ना, हेक्सागोनल रिंग जो है पूरी ये कंप्लीट, इसमें जितने भी बोरिक एसिड की जो यूनिट्स जुड़ी हुई हैं, ये सारी प्लेनर हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ी हुई हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ हो रही है? देखो, एक यूनिट ये है, यहाँ से इस तरीके से ये एक यूनिट है, ठीक है। ये H आयन जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये ऑक्सीजन है। तो ये इस टाइप से यहाँ वाले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इसकी, और इस वाले की इस वाले से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही इस वाले ऑक्सीजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है, इस वाले हाइड्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ हो रही है, ठीक। ये जो हाइड्रोजन इससे अटैच है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है इस तरीके से। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच है आपस में, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं हम। B2H6 डाइबोरन, ठीक है। B2H6 क्या है? डाइबोरन है। इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे हम? H2O से कराएंगे, तो BOH के होल थ्राइस मिलेगा, बोरिक एसिड मिल जाएगा हमको, ठीक है। BCl3 की रिएक्शन किससे कराएंगे? H2O से कराएंगे, तो क्या बनेगा? BOH के होल थ्राइस बोरिक एसिड बनेगा, ठीक है। बोरिक एसिड प्लस सिस डाइओल्स, तो इससे क्या होता है, बोरिक एसिड की रिएक्शन सिस डाइओल से कराएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होने लगती है। एसिडिटी क्यों इंक्रीज होती है अब देखते हैं। ये है बोरिक एसिड, ठीक है, BOH की होल थ्राइस। बोरिक एसिड कुछ इस तरीके से होगा। बोरिक एसिड प्लस H2O से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। H2O से रिएक्शन कराने पर क्या बना, ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी, BOH की होल फ्लोराइस, ठीक है। यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, ठीक है, प्लस H प्लस आयन रिलीज होगा। अब देख लेते हैं इसमें क्या है, सिस डाइओल ये है, सिस डाइओल, ये वाला सिस डाइओल है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे कराई हमने? BOH की होल फ्लोराइस माइनस आयन से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, दोनों साइड। अब इसमें क्या होगा,
दोनों साइड इस तरीके से BOH के हल्फराइस जो है बोरिक एसिड कुछ इस टाइप से अटैच हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इस डायोल देखो यहाँ पे क्या है, बोरिक एसिड का B के साथ 4 बॉन्ड बने हुए हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, ये इस टाइप से। तो ये वाला सिस डायोल यहाँ से उठकर इस तरह अटैच हो जाएगा और दूसरा सिस डायोल इस तरफ अटैच हो जाएगा। इसमें क्या होगा, अभी क्या देखा था हमने, यहाँ H+ आयन रिलीज हो रहे थे, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर सिस डायोल से रिएक्शन कराने पर ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसको हम ये कॉम्प्लेक्स जो बन कर आया ये वाला, इसको हम बार बार हटाते रहेंगे, ठीक है। इसको रिमूव करते रहेंगे। इसको रिमूव करते रहने से क्या होगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। भाई ये तो यहाँ आकर रिएक्शन करके ये कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को हमने हटा दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, H+ आयन बचा ना, ये वाला, ये H+ आयन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो एसिडिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है।